नमस्ते। आपका साइकोलॉजी के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपको मैं इमिग्रेशन का अपडेट दूंगा और किस तरह पूरे अमेरिका में इमिग्रेशन की वजह से सबकी जो है सारे नॉन इमिग्रेंट्स की कंडीशन थोड़ी ख़राब है। तो चलिए, शो को देखने से पहले आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारे शो पे अंकित जी के साथ 2022 से हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, और बहुत सारे अपडेट्स हो गए हैं जो कि वो सारे डिस्कशंस को कंफर्म करते हैं। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी को भी अलाउ कर दिया है फेडरल हाउसिंग एडमिनिस्ट्रेशन ने कि उसमें भी आप घर खरीदे जा सकते हैं। तो फ्रेडी में, फैनी में, जो दो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो वहाँ पे क्रिप्टो में भी घर को आप खरीद सकते हैं। बेसिकली डॉलर को रिप्लेस, जो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट ट्रांजैक्शंस होते हैं रियल एस्टेट में होते हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि फेडरल एम्प्लॉयज़ को अमेरिका क्रिप्टो में भी पे कर सकता है, विच विल बी अ ड्रास्टिक न्यूज़। मैं इससे पहली बार बता रहा हूँ, लेकिन ये सब ट्रेंड्स हम देख चुके हैं, सुन चुके हैं पहले। दूसरा, ग्रीन कार्ड्स पे जो हैं, जो कि सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा लिखते हैं या अमेरिकन्स को समझ में नहीं आता है, तो उनको आपको वीज़ा डिनाई किया जा सकता है, इंक्लूडिंग ग्रीन कार्ड। अभी बात हो रही है कि वो जो न्यूयॉर्क का जो मेयर है, जो भी कैंडिडेट है, रोमिनी है डेमोक्रेट पार्टी का, उस व्यक्ति को, ममदानी जो है, जो कि जिसके माता गुजरात से हैं और पिता शायद अफ्रीका से हैं, गुजरात से, गुजराती मुस्लिम ऐसे बैकग्राउंड है। इंडिया में वो कभी जन्म उसका जो है अमेरिका में नहीं हुआ, अफ्रीका में लोग बोलते हैं, बट मैं कंफ्यूज हूँ उसके, इन सब का सब कुछ कंफ्यूज होता है। लेकिन अपने आपको इंडियन मुस्लिम बुलाता है, जबकि वो इंडियन है नहीं। अफ्रीकन मुस्लिम बुला सकते हैं उसको। हिंदी बोलता है, उर्दू बोलता है, बट उसकी माँ जो है मीरा नायर है, जो कि कंट्रोवर्शियल मूवीज़ बनाती रही है। अभी ये बात हो रही है कि उसका भी ग्रीन कार्ड, उसका भी सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन प्रोसेस कैंसिल किया जाए। मतलब कि जो भी एग्रीमेंट अमेरिका दे रहा है किसी को, वो सब कंडीशनल है और सबको हटाया जा सकता है। व्हाट अबाउट द एग्रीमेंट्स विद नेटिव अमेरिकन्स? बहुत सारे नेटिव अमेरिकन्स को एक दो केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पे अरेस्ट किया, फिर उनको छोड़ दिया क्योंकि वो मैक्सिकन जैसे दिखते थे। तो बड़ा शॉकिंग इंसिडेंट है वो। तो ये भी केसेस हुए हैं इमिग्रेशन पे। तो वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स की जो बात हो रही थी, और दूसरा एक फ्लोरिडा में एक नया डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है 5,000 लोगों के लिए, 1 मंथ टर्न अराउंड पे। तो पहली बात तो ये है, जो सेल्फ डिपोर्टेशन का जो ऐप था, जो अमेरिका ने रिलीज़ किया था, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसके माध्यम से 10 लाख लोग अमेरिका से बाहर जा चुके हैं अब तक। तो वो एक एग्जिस्टिंग जो है एक केस है हमारे पास, प्लस जो एडिशनल है, जो बचे हुए हैं 10-11 मिलियन लोग हैं जो बड़े बड़े सिटीज़ में हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। छोटे सिटीज़ की बात नहीं हो रही है। तो जो लोग छोटे सिटीज़ में हैं या फार्म्स में हैं या अननोन एरियाज़ में हैं, उनके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो डिसअपियर हो चुके हैं एक तरीके से। सबका आईडी स्कैन तो लिया गया था, तो डेटाबेस में कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करेंगे वो लोग, लेकिन क्या कितना एक्यूरेट था वो, उस समय इमरजेंसी थी, इतने सारे लोग आ रहे थे, तो वी डोंट नो द स्टेटस। बट इमिग्रेशन पे इतनी बड़ी बात क्यों हो रही है अमेरिका में? और जबकि नेटिव अमेरिकन को तो आज तक वो डर डर के घूमते हैं, ना अपना रिलीजन बोल सकते हैं, ना नेटिव अमेरिकन की अपनी आइडेंटिटी बोल सकते हैं, ना अपने बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो तो मैं सारे मीटिंग्स में सुनता रहता हूँ नेटिव अमेरिकन की। तो बड़ा अजीब सा लगता है सुन के कि क्या इमिग्रेशन इशू है। मतलब आप जिस देश में आए, फिर उसमें आने के बाद अपनी सरकार बनाई, फिर उन्हीं नेटिव अमेरिकन को सिटीजनशिप दे रहे हैं। मतलब सिटीजनशिप जो है एक एंटिटी से दी जा रही है जो वो नेटिव ही नहीं है, वो खुद ही सेटलर्स का एजेंसी है। कैसा अजीब सी बात है ये। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन भी उस एंटिटी का है जो कि स्वयं ही नेटिव नहीं है, और आप नेटिव से सिटीजनशिप दे रहे हैं, इसका मतलब सरकार अमेरिका को बिलोंग ही नहीं करती। तो आपने इस देश पे आके नया आइडेंटिटी बना दिया, लोकल लैंड से अलग। तो इसका मतलब एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग ऑन पेपर, नेचुरली पेपर पे एग्जिस्ट कर रहा है।
सेम ओल्ड एंग्लो सैक्सन माइंडसेट। जो मैंने बोला है मैं उसमें बिलीव करता हूँ, शायद वही सच है, वही एग्जैक्टली वही सच है। तो मैं आपको उसके हिसाब से जज करूँगा जो मैंने लिखा है। तो आप कुछ भी लिख देंगे पेपर पे, बोलेंगे ये मेरा एग्रीमेंट है, मैं इसके हिसाब से आपको जज करूँगा। शायद दुनिया भी ऐसा करना शुरू कर दे, ये हमारा पेपर है, हम इसके हिसाब से आपको जज करेंगे। तो यही एग्जैक्टली पूरा इमिग्रेशन का इशू है पूरे देश में। ये इस चक्कर में जो ट्रम्प की स्पीचेस है नाटो में हुई और जाके जगह हुए, व्हाइट हाउस में हुई, तो पूरे, और B2 बॉम्बिंग हुआ, उसके चक्कर में ये सारे इश्यूज साइड में हो गया है। तो अब ट्रम्प के जो कोर सपोर्टर्स हैं मागा के, वो सब क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप जिस विषय पे इलेक्शन लड़े जीते थे, हमने जैसे पॉपुलर यूट्यूब जो उनके जो पॉडकास्ट हैं, जो रोगन, यहाँ तक कि टकर कार्लसन जो कि अपने आप को क्रिश्चियन बुलाता है, क्रिश्चियनिज्म बुलाता है, सबने उसको अपोज करना शुरू कर दिया। सडनली ऐसा दिखता है कि फॉक्स न्यूज़ के लोग भी अपोज कर रहे हैं, CNN के न्यूज़ भी अपोज कर रहे हैं, और ट्रम्प एक तरीके से अकेले पड़ चुके हैं। और प्लस वो फ्रस्ट्रेशन में अपने लोगों पर ही बिलीव नहीं कर रहे हैं, तुलसी गबार्ड के ऊपर नहीं, पीट हेगसेथ के ऊपर नहीं, मार्को रूबियो के ऊपर नहीं। तो ये एक चल क्या रहा है? क्या ट्रम्प जो है हैंडल कर सकते हैं? ये क्वेश्चन लोग उठा रहे हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये पिछली बार तो जो बाइडेन था, अभी ये है, ये सारी पॉलिसी को पब्लिकली बोल देते हैं, मतलब कोई सीक्रेट रहता ही नहीं इनके अंदर। जो चीज़ें सीक्रेट होनी चाहिए, जो सिर्फ प्रेसिडेंट उनके काउंसिल्स को मालूम होनी चाहिए, ये उसको लिख देते हैं, तो लोग सुन के भड़क जाते हैं। तो अपोजिशन बड़ा फ़ायदा उठा रहा है इसका। अपोजिशन डेली कुछ ना कुछ नहीं छोड़ता है इनको, और मज़े लेता है। फिर वो कुछ भी दिखा देगा और ये उस पर रिएक्ट करते रहेंगे, फिर वो इशू बना देगा, एक नई रिपोर्ट आ गई। तो अमेरिका परेशान हो चुका है, और जो इनका कोर वोटर बेस है वो इसके विरुद्ध खड़ा होना शुरू हो गया है। तो अगर कुछ भी कोलैप्स करता है तो भयंकर सिचुएशन है, एक सपोर्टर्स की, एलिजेंस वालों की, और अपोजिशन की, दोनों में घमासान युद्ध होने वाला है। ये अभी लोगों को पता लग रहा है। इसलिए जब ये इंसिडेंट हुआ पूरा B2 बॉम्बिंग का, उसमें भी प्रॉब्लम्स हो गई। अभी अब लोग पूछ रहे हैं क्वेश्चन, जी ये सेम इंसिडेंट हुआ था जो बालाकोट में भारतीय अपोजिशन ने पूछा था, सेम। प्रूफ दो किधर है? सेम इंसिडेंट है, प्रूफ कैसे देंगे उसका? क्योंकि वो बम तो नीचे फटता है, ऊपर तो नहीं फटता है। और बॉम्बिंग जो भी हुई, वो तो बॉम्बिंग तो बहुत पुराना प्लान है, और एडवांस नोटिस भी दे दिया गया था, तो वो तो गायब हो चुका होगा वहाँ सब कुछ। तो अमेरिकन पब्लिक जो है क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका प्रूफ दीजिए। मीडिया क्वेश्चन पूछ रही है, इसके कई तरीके हो सकते हैं आंसर देने के। क्लैरिफिकेशन आपको नहीं देना है, आपको देना है एक असर्टिव आंसर। तो पीट हेगसेथ ने पिक्चर्स दिखा दी, पुरानी पिक्चर्स दिखा दी जो सिमुलेशन की थी, और भी पुराने सिमुलेशन की पिक्चर्स हैं जो कि टेस्ट केसेस में है। ये तो रियल इंसिडेंट हुआ है। तो 7 B2 बॉम्बर जहाँ से उड़े, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ईरान जो है इतना भयंकर तरीके से रिएक्ट करेगा। और इवन दो ईरान के पास कैपेसिटी कुछ नहीं है, लेकिन जो मास मर्डर के रूप में उसने यूज़ किया अपनी मिसाइल्स को, वो क्रिएटेड फियर इन द माइंड्स ऑफ इजरायलीज। अभी भी फियर में ही रहते हैं, कितना नुकसान हो गया उनके शहरों का जो पहले अनटच थे। फिर आपने मिसाइल सप्लाई नहीं करी इसराइल को, तो उसका आयरन डोम बंद हो गया थोड़े समय के लिए। ईरान ने भी उसका आयरन डोम बंद करवा दिया थ्रू मिसाइल स्ट्राइक। सो मैनी थिंग्स लाइक दैट हैपन। लेकिन इन सब इंसिडेंट्स में अगर आपको ऐसा लगता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है कमज़ोर होता जा रहा है, तो वो सही है एक तरीके से, क्योंकि इतना मेजर इंसिडेंट्स आप ऑपरेशन ले रहे हैं और देश को कॉन्फिडेंस में ले नहीं रहे। सेम ओल्ड एंग्लो सैक्सन माइंडसेट कि मैंने बोल दिया वो सच है, सुन लो, नहीं तो तुम जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें देख लूँगा, यू विल बी ए ट्रेटर, उनको आपको पकड़ा जाएगा, आपको हम भेजेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा, कहीं आपको भारत से कंट्रोल नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ऑल दिस थिंग्स गोइंग ऑन। तो ये
बड़ा विचित्र सी परिस्थिति है। विचित्र इससे बोल रहा हूँ क्योंकि इसका कोई पैरेलल नहीं है अमेरिका के इतिहास में। मतलब एक पैरेलल की तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस बोल सकते हैं जो हुआ था, लेकिन वो भी कम है यहाँ पे। निक्सन का वाटरगेट स्कैंडल था, वो भी कम है यहाँ पे। या फिर मोनिका लेविंस्की का जो स्कैंडल था वो तो एथिकल रीज़न पे था, नॉन। यहाँ पे तो रीज़न हो रहा है कि डिस्पाइट हैविंग ऑल मेजोरिटी एंड एवरीथिंग, ये क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन हो रहा है। फिर आप अशब्द बोलते हैं दुनिया के लीडर्स को, पता नहीं क्या घमंड है, क्यों बोलते हैं। यू आर अक्यूजिंग पीपल फॉर नो रीज़न। और बार बार भारत को जिससे दिक्कत है, आप बोल रहे हैं मैंने सीज फायर कराया, सीज फायर कराया, सीज फायर कराया। भारत को परेशानी है, उससे बहुत सीरियस परेशानी है। भारत के लीडर ने फोर्सफुली बोल दिया। अब तो वो सोचेंगे कि थोड़ा मेंटली सटका हुआ है तो कुछ भी बोल दो, कुछ भी आप इग्नोर करना पड़ेगा। और फिर आप बोल रहे ट्रेड डील होगा, ट्रेड डील होगा। सो ऑल दीज फैक्टर्स जो है वो अमेरिकन राष्ट्रपति को बहुत ही कमज़ोर दिखा रहे हैं इसे। तो भारत का इसमें क्या ऑप्शन है? भारत ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया सीज फायर इंसिडेंट पे, और भारत ने ट्रेड डील पे भी थोड़ा उसने ब्रेक्स लगाई। और भारत ने एक इनका F-35B को भी लॉक करवा के उठा दिया। उसको बोला देखो ज़्यादा पास आओगे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, आपका कोई प्लेन बचाने नहीं आएगा आपको। लिटरली उसको उठा के लेके जाना पड़ा विद C-17। तो भारत के भी कठोर एक्शन हैं। लाइक भारत ने सचेत कर दिया इनको कि भाई अगर इस तरह की हरकतें चलती रहीं तो वी आर गोइंग टू टेक एन एक्शन। तो शायद ट्रेड डील को भी रोक लगा दें या डिले कर दें। भारत का डेडलाइन है जुलाई तक। आई डोंट थिंक सो जुलाई पॉसिबल होगा, लेकिन हो सकता है कुछ फेज 1 जैसे चाइनीज के साथ हुआ। दे एग्री ऑन ए फ्रेमवर्क। भारत भी शायद एग्री ऑन ए फ्रेमवर्क फॉर फर्दर नेगोशिएशन, क्योंकि भारत भी टफ नेगोशिएटर है, चाइना भी है, और अमेरिका भी टफ नेगोशिएटर है क्योंकि अमेरिका की डिमांड्स हैं। सो वी आर सीइंग ए वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। उस इंटरेस्टिंग टाइम में ये लग रहा है कि ये जो अमेरिका का जो साम्राज्य है इस पे प्रश्न उठाए जा रहे हैं अमेरिकन्स के द्वारा। और कोई भी अंडा अंदर से फूटता है, और यही जो है इसको यूज़ किया जाएगा सभी नेगोशिएशंस में, कभी सभी डिस्कशंस में, टू अराइव एट ए फाइनल सॉल्यूशन। तो देखते रहिए इंटरेस्टिंग। मैंने कुछ पॉइंटर्स आपको दिए हैं, सोचिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लोगों को चैनल के बारे में बताइए, और हमको हो सके तो सपोर्ट करिए।